जिथे कुठे असे लवकर पोलीस प्रयोग केंद्रामध्ये या. कोकण राज्य तुमची वाट पाहत आहे. नमस्कार, आप देख सकते हैं ये भीड़ है। मैंने आपको पहले दिखाया था कि भीड़ किसी देवी देवता के नाम पर नहीं है, अपितु डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाली भीड़ है। ये किसी ईश्वरीय परिकल्पना के लिए नहीं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से समता सैनिक दल का एक कह सकते हैं एक दल है जो अपने दल बल के साथ में चल रहा है, जिसमें और हम आपको पिछले बार बार ये चीजें दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से समता सैनिक दल के लोग या अन्य जो दल है उनके लोग एकत्रित है। आप देख सकते हैं जिसमें बच्चे, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सभी बहुत अच्छे रूप में इस दीक्षा भूमि परिसर में आज एकत्रित हुए हैं। ये टीम सबसे पहले भंते जी लोगों की थी, इसके बाद समता सैनिक दल का एक दल, इसके बाद उनके महिलाएं, हर एक लोग बहुत शांतिप्रिय ढंग से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाखों की भीड़ होने के बावजूद भी शोर नहीं है। हम कह सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात बताता यहाँ पे वो शोर नहीं है। सभी लोग चल रहे हैं, यहाँ लाखों की भीड़ है, फिर भी आप देख पाएंगे कि कोई शोर नहीं, किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ लोग आए हैं तो यहाँ पर बाबा साहब के अस्थियों का दर्शन करने के लिए है, उनको वंदन करने के लिए है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई शोर नहीं है। तो यह है धम्म बुद्ध का यह है बुद्ध का धम्म, कि जहाँ पर कह सकते हैं कि लोग आते हैं तो आने का उनका मकसद किसी भी प्रकार का कोई हंगामा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आकर के वंदन करना है बाबा साहब को और उनके विचारों को। हम लोग पहुंच रहे हैं, जल्द ही पहुंचेंगे दीक्षा भूमि। आप लगातार अपनी नजर बनाए रहे हमारे इस YouTube चैनल धम्मा टॉक विद अस पे। आपको हम दिखाते हैं अभी आगे कैसे हम दीक्षा भूमि पहुंचने ही वाले हैं जल्द ही। किंतु आप उसके पहले देखिए, दीक्षा भूमि के पहले का ये नजारा है। तो आप सोच सकते हैं अगर ये भीड़ दीक्षा भूमि के पहले इतनी है तो दीक्षा भूमि के अंदर कितनी भीड़ होगी, इस बात का बहुत भली भांति समझ सकते हैं कि ये अनेक स्टॉल्स हैं भोजन आने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये भोजन ताकि यहाँ पर आए हुए जो आगंतुक हैं, यहाँ पर आने वाले दूर दराज से, पूरे देश से नहीं अपितु विदेशों से भी जो लोग आए हैं, उनको किस प्रकार से यहाँ पे भोजन आदि की व्यवस्था, यहाँ हर प्रकार से व्यवस्थाएं दी गई हैं। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लोगों के बैनर लगे हैं और उस बैनर पर लगातार लोगों को सब कुछ वितरित करते हुए यहाँ पर एक भोजन का स्टॉल लगा हुआ है जो लगातार लोगों को भोजन पिछले 2 दिनों से वितरित कर रहे हैं। आप ये मेरे सामने कतार देख सकते हैं कि कैसे ये कतार है और इस कतार पर लगे हुए लोग भोजन जल्दी ही इन्हें आगे सर्व किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप अन्य जगह पर जाते हैं, ये कोई राजनीतिक दबाव के कारण नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक और धार्मिक ये दोनों के लिए है। और ये दोनों के लिए आप ये सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ कम से कम एक एक लाइन में 2-3 हजार लोग भोजन के लिए खड़े हैं, लेकिन फिर भी कोई धक्का मुक्की नहीं, सब बड़े प्रेम से खड़े हैं और सिर्फ ये सीलों का परिचायक बन रहे हैं कि कैसे हम बुद्ध के धम्म को मानते हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं मानते, हम लगातार उनके बताए हुए विचारों पर चल भी रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार कि कैसे कितनी भीड़ है और देखिए कैसे ये लोग एक बार बोलने पर लाइन पर जगह बराबर बना लेते हैं। और ये यहाँ पर आप देखिए भोजन की व्यवस्था की गई है। ये है क्या कह सकते हैं कि दलित सेना व मित्र परिवार की तरफ से है। आप देखिए कैसे भोजन के लिए लाइन कैसे लगी है। आप ये देखिए कि कोई धक्का मुक्की नहीं है, सिर्फ जैसे जैसे नंबर आ रहा है उस नंबर के अनुसार जा रहे हैं।
आप देखिए, छोटे से लेकर के बड़े तक बुजुर्ग सभी कितनी शांति प्रिय तरीके से, कोई धक्का मुक्की नहीं है, सभी लोगों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, ये इस बात का परिचायक है। यहाँ पर पुनः आप देखेंगे कि ये भोजन यहाँ पर वितरित किया जा रहा है, और ये जो भोजन है संकल्प फाउंडेशन जिसके अध्यक्ष और जिन्होंने इसकी स्थापना की वो है डॉक्टर नितिन जी राउत, माजी आमदार, माजी ऊर्जा मंत्री नागपुर, और उनके द्वारा ये भोजन लगातार कराया जाता है हर वर्ष की भांति। इस वर्ष भी है, और मैं देख पा रहा हूँ पिछले कई वर्षों से कि लगातार भोजन कराया जा रहा है। आप उधर देखें कैसी भीड़ है, और ये भीड़ मैं बार बार आप रह करके देखिए, यहाँ पर फिर भी एक भी शोर नहीं है। तो ये है धम्म का परिचायक। यहाँ सभी चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई छीरा झपटी नहीं, कोई चोरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो बहुत ही प्रेम से चल रहे हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं है। ये बुद्ध के धम्म का परिचायक है। आप देखिए कितने लाखों लोग आपको दिखेंगे। आगे आप नजर बनाए रखें, हम अभी जल्द ही आपको दीक्षा भूमि पहुंचने वाले हैं। अभी दीक्षा भूमि के समीप ही है। यहाँ पर बंते जी हैं, कानपुर से हैं। बंते जी लगातार यहाँ नागपुर में हमारे साथ पिछले 3 महीनों से धम्म के कार्यों में जो सहयोग दे रहे हैं। तो आप देखें कैसे यहाँ पर जो भीड़ है, भीड़ का एक हिस्सा हम भी हैं, और लगातार लोगों की मदद करने में बहुत सारी चीजें हैं। आप इधर देख पाएंगे कि लगातार हम आपको जूम करके दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो मुफ्त रोग निदान व चिकित्सा शिविर, ये इसका भी आयोजन लगातार यहाँ की जो लोकल संस्थाएं हैं, लोकल फाउंडेशन से वो करते चले आते हैं, और सिर्फ ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों की मदद कर सके, या नागपुर के लोग और आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आई बैंक है, जहाँ पर लोगों को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पिछले 33 सालों से लोग कर रहे हैं, और चश्मे का निःशुल्क वितरण गांव दूर दराज से आने वाले लोग इसका भरपूर मदद लेते हैं। अभी आपको हमने सिर्फ एक रास्ते दिखाए हैं, किंतु जब आप यहाँ पर जाएंगे तो ये चौराहा है, और कह सकते हैं कि चौराहा वही चौराहा है जिसे हम दीक्षा भूमि चौराहे के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ चारों तरफ से जो आप भीड़ देखते चले आए हैं, लोगों का समूह देखते चले आए हैं, आप इधर भी वैसे ही भीड़ देखेंगे। कितनी भीड़ है आप मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, दीक्षा भूमि सामने ही है। हम ये कह सकते हैं कि जल्द दीक्षा भूमि पहुंच रहे हैं, पर उसके पहले का नजारा आप देखें कि चारों तरफ से एक ये रोड है, इसके बाद एक इधर भी है, और जिधर से भी आपको हमने दिखाते चले आए हैं एक रोड भी है, और एक प्रमुख रास्ता, चारों में भरपूर भीड़ है। और ये भीड़ इस बात का गवाह है कि आज कितने लोग अम्बेडकर आए हैं। तो आप नजर बनाए रखें, हम आपको जल्दी ही दीक्षा भूमि के दर्शन कराते हैं। आग्रह बस इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और लगातार आप इस चीज को बने रहिए। कैसे यहाँ पे पुलिस बल है, और पुलिस बल लगातार कह सकते हैं कि दीक्षा भूमि में आने वाले लोगों के लिए हेल्पफुल है, लोगों की मदद कर रहे हैं। नजर बनाए रखिए। इधर भी ये कितनी भीड़ है, और यहाँ पर हजारों स्टॉल हम आपको पहले बता चुके हैं, और ये स्टॉलों पर जो मेरा साहित्य, बौद्धों का जो खजाना है, त्रिपिटक साहित्य है, अनुपिटक है, वो सभी किताबें यहाँ पर मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे हम आगे भी दिखा रहे हैं कैसे लोग आ रहे हैं। यहाँ पे भूते जी लोग भी हैं, भूते जी लोगों के अलावा का तो है ही है, यहाँ पे पॉलिटिशियंस, यहाँ पे सब आचल सहारे, प्रेषी सहारे आते हैं, लगातार आते हैं, ये मैं पीछे आपको पहले ही कहा था कि हम लोग जल्द ही दीक्षा भूमि के प्रांगण पर पहुंचेंगे। दीक्षा भूमि गेट के पास में पहुंच चुके हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दीक्षा भूमि कितनी मनमोहक है। आज अपने कह सकते हैं रंग में है, और वही है
कि आप देखते रहे, जो मैं आपको कहा था कैसे आप देखिए कितने लोग हैं जो सब आ रहे हैं। आइए हम आपको आगे दीक्षा भूमि दिखाते हैं कि कितने हम लोग बढ़ रहे हैं अभी दीक्षा भूमि की तरफ। आइए हम आपको दीक्षा भूमि की तरफ लेके चलते हैं। देखिए दीक्षा भूमि कितनी आज क्राउड है। अब हम आपको अभी दीक्षा भूमि के पहले हैं, और ये दीक्षा भूमि के पहले का मतलब कि अभी हम जहाँ जो स्टॉल्स लगी है दीक्षा भूमि प्रांगण पे, आप उस प्रांगण की भीड़ को अगर देख पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ है। आप देखिए कितना आज अविश्वास प्रस्ताव एक कितना मंजूर करण्यात आला। कह सकते हैं कैसे यहाँ पर भीड़ ये सब किताबों साहित्यों को लेते हुए, और यहाँ पर जो बौद्ध साहित्य है या संविधान है बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिलता है। आप देखिए यहाँ पर लगातार लोग यहाँ पर लोगों के सामने सम्यक प्रकाशन है जो दिल्ली का एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है, और इस प्रकाशन के अलावा यहाँ पे हजारों प्रकाशन हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगा करके हैं। तो आप देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसे ये देखिए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि दीक्षा भूमि से आने वाले हर एक गतिविधि को सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि हम लगातार पिछले कई दिनों से दीक्षा भूमि पर हैं और आपको यहाँ के संदर्भ में जो बातें हैं वो दिखा रहे हैं। तो आप देखिए क्या भीड़ है, हम आपको सिर्फ देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ पर अनेकों स्टॉल्स है जहाँ पर अनेकों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपसे पुनः आग्रह है कि प्लीज हमारे इस धम्मा टॉक चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जल्द से जल्द आप तक बहुत सारे ढेरों जो है हम वो वीडियोस आप तक ला सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।